बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम संज्ञा पाठ का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। नंबर 1 का प्रश्न है, संज्ञा किससे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। इसका उत्तर लिखो। जो शब्द किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। नंबर 2 का प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बोध होता है, 5 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर लिखो। जिस शब्द से केवल एक का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: राम, कटक, भारत, महानदी, कामायनी। नंबर 3 का प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, 5 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर लिखो। जिस शब्द से एक ही प्रकार की एकाधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का यानी पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: पुरुष, स्त्री, कोयल, पहाड़, किताब। नंबर 4 का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञाओं को छांटिए। तुम्हारी किताब में जो शब्द लिखा है उसमें जो भाववाचक संज्ञा है उसको हमें लिखना है। उत्तर लिखो। कायरता, चौड़ाई, लड़कपन, घृणा, पढ़ना। ये सारे शब्द भाववाचक शब्द है। नंबर 5 का प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। इसका उत्तर लिखो। जिस शब्द से अनेक प्राणियों या वस्तुओं के समूहों का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: दल, परिवार, झुंड, कक्षा, टोली। नंबर 6 का प्रश्न है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का मिलान कीजिए। इसका उत्तर लिखो। चेतक, घोड़ा, कामायनी, पुस्तक, महेश, पुरुष, कोलकाता, शहर, रीता, लड़की, ऋषिल्या, नदी, हरिश्चंद्र, राजा। 7 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। जो शब्द दिया है उससे हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। उत्तर लिखो। कमजोर, कमजोरी, पढ़, पढ़ना, दूर, दूरी, मानव, मानवता, साधु, साधुता, काला, कालिमा, आतुर, आतुरता, अपना, अपनापन, ऊंचा, ऊंचाई, झगड़ा, झगड़ालू। नंबर 8 का प्रश्न है, नीचे कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा मिलकर आई है, उनको अलग अलग छांटिए। पहले हमें द्रव्यवाचक संज्ञा लिखना है। उत्तर लिखो। द्रव्यवाचक संज्ञा: मछली, तेल, पानी, चाय, घी, लोहा, शराब, सिलाई, आटा, नमक, सोना, लकड़ी। भाववाचक संज्ञा: आनंद, मधुरता, धैर्य, ममता, कड़वाहट, मिठास, शैशव, हर्ष। नंबर 9 प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक तथा भाववाचक संज्ञा को छांटिए। उत्तर लिखो। रमेश 10वीं कक्षा का छात्र है। इसका उत्तर रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक वाक्य दिया है, वो अपने गांव के जवाहर विद्यापीठ में पढ़ता है। जवाहर विद्यापीठ व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक वाक्य है, वो क्रीड़ा संघ का सदस्य भी है। क्रीड़ा संघ समूहवाचक संज्ञा। लिखाई पढ़ाई में भी वो रुचि रखता है। लिखाई पढ़ाई भाववाचक संज्ञा। शिक्षक उसे बहुत प्यार करते हैं। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा। वो अपने परिवार में दाल रोटी खाकर खुशी से रहता है। परिवार समूहवाचक संज्ञा, दाल रोटी द्रव्यवाचक संज्ञा,
खुशी भाववाचक संज्ञा। अब हम 10 नंबर का उत्तर लिखेंगे। कुछ शब्द उसके संबंधित भाववाचक संज्ञाएं दी गई है, उनका मिलान कीजिए। उत्तर लिखो। उड़ना उड़ान, मूर्ख मूर्खता, पागल पागलपन, कड़वा कड़वाहट, मिलना मिलावट, बुरा बुराई, धमकाना धमकी, पिटना पिटाई, बूढ़ा बुढ़ापा, बच्चा बचपन, पुरुष पौरुष, कवि कवित्व, सजाना सजावट, वीर वीरत्व, हारना हार। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।